जैसे ही मैं रेस दूंगा मेरी बाइक बंद हो जाएगी। देखो ये देखो, ये मेरी बाइक बंद हो गई। देखो पूरी रेस दूंगा भाई, देखो फिर भी मेरी बाइक आगे को नहीं गई। मेरी बाइक बंद नहीं हुई इस बार भाई। देखो क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपकी लाइफ टाइम साथ देगा, मतलब कभी ज़िंदगी में आपसे बाइक बंद नहीं होगी। ये देखो मेरी बाइक बंद नहीं हुई, ठीक है, बाइक बंद नहीं हुआ। ये देखो बाइक झटका मार के बंद हो गई। समझ गए आप सिंपल सा सॉल्यूशन में। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई कि हमारी बाइक धीरे करते ही बंद हो जाती है। मतलब जैसे ही हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं तो हमारी बाइक, आपने देखा होगा भाई, बंद हो जाती है। ठीक है, आप एक नॉर्मल स्पीड से अपनी बाइक को चला रहे हो, ठीक है, उसके बाद किसी कारण से सामने कुछ आ गया या फिर कुछ भी, आपने बाइक को अपनी स्लो किया ब्रेक लगा के, उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि या तो आपकी बाइक झटके मारने लगती है या तो आपकी बाइक बंद हो जाती है। आज मैं इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सिंपल सा मेथड भाई मैं आपको बताऊंगा जो आपकी लाइफ टाइम साथ देगा, मतलब कभी ज़िंदगी में आपसे बाइक बंद नहीं होगी। ठीक है, तो इस मेथड को ध्यान से सुनना। पहले थोड़ा सा 2-3 पॉइंट मैं आपको थ्योरी में बता देता हूँ, उसके बाद भाई प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे उस चीज़ का जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बाइक बंद होने के मोस्टली भाई 2-3 कारण होते हैं। ठीक है, एक होता है जब हम अपनी बाइक को चला रहे होते हैं, हमने अपनी बाइक को स्लो किया, ठीक है, स्लो करने के बाद हम जब अपनी बाइक के गियर को डाउन नहीं करते तभी भी बाइक बंद होती है। वो कैसे? मान लो भाई आप यहाँ से चल रहे थे 40-50 की स्पीड में, आप नॉर्मल चल रहे थे, उसके बाद बाइक आपने स्लो कर दी, गियर आपका चौथा लगा हुआ है। जब आपकी बाइक आ गया भाई 10-20 की स्पीड पे आ गई है तो उसके बाद बाइक को चाहिए भाई पहला या दूसरा गियर, ठीक है, स्पीड के हिसाब से, बट आपकी बाइक में लगा हुआ है चौथा गियर। तो क्या होगा भाई, जब आप चौथे गियर में 20-10 की स्पीड पे आओगे ना तो आपकी बाइक को वो गियर नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए, जिसके कारण वो पावर डिलीवर नहीं कर पाएगी और वो बंद हो जाएगी। ये सिंपल सा मेथड है भाई, ठीक है, क्योंकि भाई बाइक पावर डिलीवर नहीं कर पाती इसलिए बाइक बंद हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा रीज़न बताता हूँ भाई मैं आपको। ठीक है, मान लो आप अपनी बाइक को दोबारा से चला रहे हो 40-50 की स्पीड पे, ठीक है, आपने अपनी बाइक को स्लो भी कर लिया, लेकिन अगर आप अपनी बाइक का गियर डाउन नहीं करना चाहते, ध्यान से सुन लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बाइक का गियर डाउन ना करो, ठीक है, सेम गियर पे रखना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो आपकी बाइक भी बंद ना हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। जैसे ही आप अपनी बाइक को स्लो करते हो, आपको लगता है आपकी बाइक 20 या 10 की स्पीड पे आ चुकी है, तो सिंपल ऐसे करके अपने क्लच को दबा दो। बस इतना सा काम करना भाई। आप जैसे ही अपने क्लच को दबा दोगे ना, उसके बाद आपकी बाइक कभी भी बंद नहीं होगी। ये कभी भी करके देख लेना। सिर्फ ये 2 काम है, या तो बाइक स्लो होते ही आप अपने गियरों को डाउन करो, ठीक है, पहला, या तो फिर भाई जैसी स्लो हो रही है अगर आप अपने गियरों को डाउन नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आप क्लच को दबा दो। ठीक है, अब ये 2 हैं। अब इनको मैं प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ भाई, एक्चुअली में मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, ठीक है, और प्रैक्टिकली में देखो भाई कितने यूज़फुल तरीके हैं ये। ठीक है, पहला गियर डालते हैं, हम निकले, देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर डाल दिया भाई मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाइक को स्लो कर लिया। अब भाई कायदे से मुझे गियर डाउन करने चाहिए, ठीक है, या क्लच दबाना चाहिए, लेकिन मैं गियर डाउन नहीं करता तो मेरी बाइक, जैसे ही मैं रेस दूंगा, देखो अभी स्टार्ट है, जैसे ही मैं रेस दूंगा मेरी बाइक बंद हो जाएगी। देखो ये देखो, ये मेरी बाइक बंद हो गई, देख रहे हो, पूरी रेस देने के बाद में मेरी बाइक बंद हो गई। यहीं पे भाई अगर मैं अपनी बाइक का या तो क्लच दबा लेता या गियर डाउन कर लेता, मेरी बाइक कभी भी बंद नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, जिसमें हम क्लच को दबाएंगे, गियर इसमें भी डाउन नहीं करेंगे, इसमें हम क्लच को दबाएंगे, तभी भी देखोगे आप हमारी बाइक बंद नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी बात भाई, अगर हमने, जैसे मान लो आपने गियर को डाउन नहीं किया, ठीक है, आपने बाइक को रोक लिया, पर फिर भी भाई अगर मेरी बाइक चौथे गियर में लगी है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरी बाइक आगे को नहीं जाएगी। देखो दोबारा स्टार्ट करके आगे को भेजो, ये देखो, चाहे कितनी भी रेस दे दूँ मेरी बाइक आगे को नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना? तो हमको गियर डाउन करने ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थे 1 2 3 4, ठीक है, पहला गियर डाला, सॉरी भाई, पहला गियर डाला, ठीक है, ये देखो तीसरा गियर, ठीक है भाई, चौथा गियर डालते हैं, ये भाई साहब देखो
बीच रोड में आ गए, ठीक है। चौथा गियर डाला हुआ है भाई, देखो। अब चौथे गियर के बाद क्या करते हैं, हमने बाइक को स्लो करना है, ठीक है। 50 की 50 की स्पीड पे आ गई मेरी बाइक। अब देखो भाई, बाइक को स्लो किया, लेकिन इस बार हम गलती नहीं करते, हम क्लच को दबा लेते हैं। अब देखो मेरी बाइक बंद नहीं हुई इस बार भाई, देखो। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने क्लच को दबा दिया। बट भाई सेम गलती होएगी दोबारा से। कैसे? क्लच को दबा तो दिया, अब बाइक तो बंद नहीं हुई, लेकिन अगर हमने अपनी बाइक को रोकना है, मतलब जैसे यहाँ पर ही मैंने अपनी बाइक को बंद करना है, तब तो ये क्लच वाला ठीक है कि क्लच दबा के मैंने अपनी बाइक को रोक लिया, जिससे बाइक में झटका नहीं पड़ा भाई, ठीक है हमको, ओके। लेकिन अगर मेरे को रोक के दोबारा अपनी बाइक को आगे लेके जाना है तो मैं सेम गियर में नहीं लेके जा सकता भाई, चौथे गियर में ही। देखो रेस आपके सामने, देखो भाई कितनी सारी दूंगा मैं, ठीक है, फिर भी मेरी बाइक आगे को नहीं जाएगी। देखो पूरी रेस देने के बाद भी भाई मेरी बाइक आगे को नहीं गई। एक बार फिर से, ठीक है, देखो पूरी रेस दूंगा भाई, देखो फिर भी मेरी बाइक आगे को नहीं गई। तो यही रीज़न है भाई, हमको गियर डाउन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये क्लच दबाने वाला मेथड कब है? जब आप चाहते हो आपकी बाइक एक जगह में रुक जाए, आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन भाई वही मान लो कि आप अपनी बाइक को चला रहे हो, किसी कारण से कोई गाड़ी आ जाती है, कोई इंसान आपके सामने आ जाता है, आपने बाइक को स्लो किया, फिर आपको एकदम से पिकअप देना है, तो तब ये गलती मत करना, तब आपको गियर डाउन करने ही पड़ेंगे। देखो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, ठीक है, चौथा गियर। अब चौथा गियर लग गया। अब देखो मैं बाइक को स्लो करूं, ये देखो बाइक को स्लो कर लिया मैंने। अगर मैं दो गियर डाउन कर दूंगा, मेरी बाइक बंद नहीं होगी। देखो 1 2 गियर डाउन किए, ये देखो मेरी बाइक बंद नहीं हुई, ठीक है, बाइक बंद नहीं हुई ना। लेकिन इसकी जगह अगर भाई मैं 2 गियरों को डाउन ना करता तो बाइक देखो मेरी खड़े खड़े बंद हो जाएगी भाई, सेम स्पीड पे, ठीक है। चौथा गियर डाल दिया भाई, देखो चौथा गियर है। अब बाइक को स्लो करते हैं दोबारा से, ठीक है। बाइक को स्लो किया, ये देखो। अब स्लो करने के बाद दोबारा 20 की स्पीड पे गियर डाउन नहीं करूँगा, ये देखो बाइक झटका मार के बंद हो गई। समझ गए आप सिंपल सा सॉल्यूशन मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी बाइक को आगे कंटिन्यू रखना है, मतलब आपने अपनी बाइक को स्लो किया, स्लो करने के बाद आप चाहते हो आपकी बाइक आगे को बढ़े या दोबारा आगे को चलाना चाहते हो, तो आपको गियर डाउन करने पड़ेंगे, ठीक है। और किसी को अगर ये नहीं पता भाई कि कौन सी स्पीड में कितने गियर डाउन करने हैं, तो चेक कर लो भाई, लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो मैंने यही बना रखी है गियर के लिए, जिससे आपको भाई बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिससे आपको पता लग जाएगा भाई कि कौन सी स्पीड में कितना गियर डालना है, ठीक है। तो आपको उस वीडियो में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो समझ गया भाई, आप क्लियर हो गए। अगर आप चाहते हो आप अपनी बाइक को रोको, बंद होने से बचाओ, क्योंकि भाई बेइज्जती वाला काम है ना। अगर आपने क्लच को नहीं दबाया और आपकी बाइक तो रुक गई, पर वो झटका मार के रुकेगी, तो अगल बगल वालों को पता लग जाएगा भाई कि इसने कैसे रोकी है। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, क्लच दबा दो, आपकी बाइक आराम से रुक जाएगी। उसके बाद खड़े होकर गियर डाउन कर लो या बंद भी कर दोगे, तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक आगे भी बढ़ जाए, जैसे आपने स्लो की उसके बाद आगे भी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको गियर डाउन करने पड़ेंगे। क्योंकि भाई अगर गियर डाउन नहीं करोगे तो फिर जैसी रेस दोगे जो आपने अभी देखा, बाइक बंद हो जाएगी। इस गलती को अवॉइड करो, क्योंकि भाई जब हम नए नए सीख रहे होते हैं ना, तो हम इतना सब कुछ ध्यान नहीं देते हैं। बट ये छोटी छोटी बेसिक वाली चीज़ें हैं, अगर हमने इन चीज़ों को सीख लिया है ना, तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर और सेफ राइड भाई, ठीक है, टेक केयर।